अहंकार, क्रोधता, क्रूरता आती में नहीं है। आती उससे भी विशाल है और 10 गुना बड़ा है उससे, है ना, 10-20 गुना बड़ा है, वजन में भी, आकार में भी, बल में भी, हाँ, मगर वो शांत है। क्यों? वो घास खाता है और ये मांसाहारी है। इतना व्यत्यास है। शेर हाथी को मार सकता है, मारने में कि क्रूर है, बल है इतना, मार सकता है उसके ऊपर जाकर बैठकर, कि स्थूलकाया होने से कारण वो हिल नहीं सकता है। कौन? हाथी। मगर हाथी को खींच के लेके जाने के लिए बल उसमें नहीं है। सात्विक व्यक्ति को तुम क्रूर व्यक्ति अपमान, अवमान, ये कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, मगर उसका कीर्ति को वो डुबा नहीं सकता है, नहीं कर सकता। व्यक्ति को नष्ट करेगा तुम, कीर्ति को नहीं कर सकते। इतना व्यत्यास है। तो उसके लिए शुद्ध सात्विक आहार रहना चाहिए। और अपने शास्त्र में जो शुद्ध सात्विक आहार को ही प्रधानता दिया है। और शुद्ध सात्विक आहार नहीं है, चाहे वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी रहने दो या त्रिकाल ज्ञाता भी रहने दो, मगर जगत उसको नहीं मानेगा, जगत नहीं मानेगा। फिर उसके लिए अलग सांप्रदाय, अलग अघोरी या वाम मार्गी, ऐसा नाम रखेगा उसको। चाहे वो आध्यात्म को सिद्धि किया है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, त्रिकाल वेता है, त्रिकाल ज्ञान भी है, मगर उसको बोलेगा ये वाम मार्गी है, ये तांत्रिक है बोले। यह सुनो, अच्छा अनुभव बता रहे, ग्रंथ नहीं, अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव। अगर शुद्ध सात्विक है, सिद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, शुद्ध सात्विक है, मौन है, बहुत बड़ा ज्ञानी है बोले। ज्ञान से क्या लेन देन है उसे? उनको बहिरंग दिखता है। तो ये सात्विक जो वृत्ति है, सत्व गुण प्रदान करता है सात्विक आहार। जैसा गंगा जल जो पिया है तो उसका मुख से सात्विक विचार, सात्विक वचन निकलता है, और शराबी के मुख से निकलने का वाणी अलग रहता है, स्फोटजन्य रहता है और अशब्द रहता है ना। तो वैसे नशे में धृत होता है कौन? शराबी। तो उसको नशा क्यों बोला है? इसको नशा का अर्थ क्या है? आहार का अर्थ बताया मैंने, मांस का अर्थ बताया है ना। तो आहार किसको बोला जाता है? जो आप उसको खाते हैं अपने को बढ़ाने के लिए, और बाद में वो आपको खाएगा, उसका नाम है आहार। उसको आहार बोलते हैं, उसको मांस है। तो ठीक है, नशा का अर्थ क्या है? देखो, न और शम, उसमें दो है, ना शम। जो सुख नहीं देता है, ना यानी नहीं, शम यानी सुख, जो सुख नहीं देता है उसका नाम है नशा। आपको लगता है सुख देगा, नशा क्यों करते हैं? बोलने के लिए, बल बढ़ाने के लिए। और उसको जो वो बिना नशा किए हुए बोलना है, उसको किसको अपमान करना है, तो उसमें बल नहीं रहता है। तो उसके लिए नशा पान करके उसमें एक बल आता है, बेहोशी में वो सबको गाली देगा, बेहोशी में। तो उसके अंदर बल नहीं है, मनोबल, बुद्धि बल जिसके कमज़ोर है, तो बाहर का नशा, तो सेवन करके उसको मन शांत करके लेने के लिए ऐसा चेष्टा करता है, मगर ऐसा होता नहीं। आपका नशा 1 घंटा है तो आप 1 घंटे के लिए भूल गए, फिर वो 10 घंटा याद आएगा, तीव्र से याद आएगा। तो उसके लिए उसका नाम है नशा। नाश करता है वो, सुख नहीं देता है वो। सुख भास होता है आपको, मगर वो वास्तविक सुख नहीं है। तो एक दोनों देखो नशा का कैसा काम है। 4 मित्र था, तटी फर्स्ट मनाने के लिए नदी के बाजू गया, नदी के पार। वो 4 मित्र पिया, बोला अरे पीना हो गया, अभी क्या करेगा अपन, दिन भर, अभी 12 बज गए ना, नया साल चालू हो गया, तो अपन समुद्र में तैरेगा, इस नदी में। तो
बैठ जाओ, किसमें? नौके में। और नौका चलाना चालू किया। इतना चलाया थक गया, और सुबह बोला अभी पहुँच गए रहेगा, चलो उतर जाओ करके उतरा। 5:30 बजा था, और जैसा उतरा बात करने लगा अभी घर पे जाने सबको, देखो अपन पहुँचा रहेगा, इतने रात भर तो पी के अपन मज़ा बना और नदी को तेरा अपना गांव पहुँच गया। ऐसा संतोष होकर बात करने लगता। सूर्य का उदय हुआ, 6 बजे देखता है तो उधर ही है। कि नौका जो बांधा था खोला नहीं था उसने, तो उसका जितना भी प्रयत्न था क्या हुआ? निष्फल हुआ। पहुँचने के लिए उसने पिया था, मैं पहुँचा नहीं। ऐसा आपका जो नशा है प्राप्ति नहीं कराता है, मेहनत कराएगा, प्राप्ति नहीं कराएगा। सुख के लिए आपने किया था, वो सुख प्राप्ति नहीं होता है, ये नशा। और एक व्यक्ति था, एक मित्र को बुलाया, चलो मुझे पीना है। तो एक बोला अरे तू पीता नहीं ना? नहीं मैं पीता नहीं, महीने में एक बार 1 गिलास पीता है। तो बोले ठीक है चलो। तो दोनों बैठ गया घर में, उसको 1 गिलास में डाल के दिया, पिया उसने 1 गिलास। फिर बाद में वो 10 गिलास पिया, उसको पता नहीं। इसने बोला अरे तू पीता नहीं, 1 ही गिलास बोला और 10 पी लिया। वो बोला मैं जब जानता हूँ मैं 1 ही पीता हूँ, और मैं 1 ही पिया तब तक मेरे को होश था। वो एक ने दूसरे को पिया, दूसरे ने तीसरे को पिया, तीसरे ने चौथा, चौथे ने 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां। मुझे पता नहीं 9 गिलास कौन पिया, मैंने 1 ही पिया है। ऐसा बेहोश हो जाता है, उसका नाम है नशा। उसको नशा ना शम, ना और शम, शम है ना सुखम, ना सुख नहीं देने वाला और नाश करने वाला, उसको बोला जाता है नशा। तो ये मन की अर्थात जो मन की शांति को नष्ट कर देता है वो नशा है। और वह नशा है भगवान। तो यहाँ पर क्या बोले देखो, भगवान करे कि किसी की भी जीवा पर कि रोग नष्ट करने के लिए, तो देखो यहाँ पर क्या बोले, हे उद्धव, चाहते हुए भी नहीं पीना चाहिए। एक कड़वा है ना, नीम का पत्ता, नीम का अगर रस किसी को दो, ये नीम का रस है, बोले नहीं चाहिए, कड़वा है, मैं नहीं पीगा। बोले वो कड़वाहट अगर पी लिया, जानकर भी पियो या अनजाने भी पियो, मगर वो शरीर को नष्ट नहीं करता है, शरीर में जितना रोग है निकाल देता है। मगर ये जान के पीने से भी नष्ट होएगा, नहीं जान के पीने से भी नष्ट होएगा। उद्धव, कड़वा पी ले चलेगा, मगर नशा नहीं करना, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, कि तमोगुण बढ़ता है। हाँ, तो योगी कोई है, हमारा कोई शिष्य कि मैंने ऐसे प्रवचन में बताया, हमारा गुरु पी के काके भी सिद्ध प्राप्त किया है, ज्ञानी था, तो उसने भी चालू किया। गुरु जो करता है मत करो, गुरु जो बोलता है वो करो। तो उन्होंने पूर्ण प्राप्त किया, उनको स्वरशास्त्र सिद्धि था, तो विष को भी पचा सकता था। ठीक है, तुम पचा सकता है। भगवान शिव, महादेव, देवादिदेव महादेव भांग पिया है, गांजा पिया है, तो कितना साधु संत पीता है। तो उन्होंने हलाल भी पिया है, विष भी पिया है, तुम पी सकता है विष को। तो विष पीने के लिए कोई देवता तैयार नहीं था। महामाया जगन माता बोला, देख देवता लोग को रक्षण करने के लिए महादेव आपके पास शरण आया है, तो मेरा मंगल इतना पावरफुल है, इतना बलशाली है, सर्वमंगल मांगल्ये, मैं सब मंगल प्रदान देवी हूँ, आपका धर्म पत्नी हूँ, महादेवी हूँ, तो मैं नहीं डरता, मेरा पति जीवित रहेगा, ये मुझे यकीन है, तो इसके लिए पी लो। बोला कोई पत्नी बोलेगा पति को पी ले जेर करके, नहीं, पी लिया। और कोई पति बोलेगा नग्न होके तो ध्यान कर करके, मगर शिव ने बोला, तंत्र शास्त्र सिखाया, महाकाली के रूप में उनको तंत्र का ज्ञान दिया। ऐसा कोई पति पत्नी मिलेगा? और जब उन्होंने कंठ में सेवन किया तो नीलकंठ बन गए, सब कंठ जल रहा है। तो पार्वती पूछा, ये देव तुम उसको पेट में बेचकर पूरा भस्म करके जला सकता था? बोला नहीं, क्योंकि मेरा जो पेट में है ना देवता लोग निवास है,
अगर मैं पेट के अंदर ले लिया देवता नष्ट हो जाएगा, और बाहर थूक दिया तो जगत नष्ट हो जाएगा, इसके लिए कंठ में रहने दो, पार्वती ही बोला। तो नीलकंठ बन गया। गंगाधर, गंगा को धारण किया। सर्पभूषण, सर्प कोई सांप को पहनता है? सांप का आभूषण किसने पहना है? शिव जी ने। विष का कोई सेवन करता है? नहीं। बांग क्या अच्छा है? सेवन किया। धतूरा कोई खाता है? विष है, उन्होंने खाया। तुम पचा सकता है सब। तो उनका ज्ञान ले लो, उन्होंने सामर्थ्यवान है, परिपूर्ण है, अद्वैत ज्ञान है उनके अंदर, तो वो अद्वैत सिद्ध करने के लिए किसी में द्वेष नहीं लिया, उन्होंने द्वेष नहीं दिखा। अद्वैत सिद्ध करने के लिए उन्होंने सब द्वैत को भी अपनाया। सब मेरा है, मैं हूँ, रात भी मैं, दिन भी मैं, सांप भी मैं, शेर भी मैं, स्त्री भी मैं, पुरुष, सबको अपनाया। तुम्हारे में है स्थिति। तो इसके लिए नशा तो कोई ऐसा मत करो कि शिव जी ने भांग पिया है तो शिवरात्रि में मैं पीगा, गांजा पिया है मैं पीगा, तो उसको पचाने की शक्ति आना चाहिए और कारण जानना चाहिए। क्यों? ब्रह्मवेत्ता था, उनको पता था कि मैं अजर अमर हूँ, मृत्युंजय हूँ, तो कोई मृत्यु उनको कुछ नहीं कर सकता था, उन्होंने जाना है। तो इसके लिए तो भगवान बोला कि कड़वा पानी पी ले एक बार चलेगा, मर दारू मत पी। नशा नहीं करना चाहिए। तो अगर उसका लत लगा तो छोड़ता नहीं है, फिर वो झूठ बोलेगा। तीन चीज़ का नशा नहीं लगना चाहिए, एक राजनीति का, एक स्त्री का, एक पीने का, एक जुआ। कभी नहीं। महाभारत में जुआ खेल के हार गया तो उसका अंतरंग क्या मालूम है? जुआ धर्मराज भी अगर खेला तो हारने के बाद उनको भी वनवास जाना पड़ा, स्त्री का अपमान होना पड़ा, तो वो देख के सीखो, आप मत करो करके। मगर आजकल लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे पांडव ने भी किया है ना, हम करे तो क्या हुआ? अंतरंग विषय क्या है पता है आपको? कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ से पूरा राज्य नष्ट हो गया और युद्ध में आ गया, इसके लिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात की, मनुष्य जैसे भोजन करता है उसका मन भी वैसा होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, तो सात्विक भोजन करना चाहिए, उसमें कांदा लहसुन नहीं रहना चाहिए। कांदा लहसुन खाने से दुर्गंध फैलता है, दुर्वास आता है और तमोगुण बढ़ता है, नींद जल्दी आएगा, तो उसके लिए वो वर्ज्य है। तो भोजन, सात्विक भोजन कैसा होता है? जैसे अपने घर में बनाए हुआ स्नान आदि करके ही पकाना चाहिए। बिना स्नान का अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बिना स्नान का पूजा नहीं करना चाहिए, बिना स्नान का भोजन नहीं करना चाहिए, बिना स्नान का किसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। देवता, गुरु, अग्नि, गाय, स्त्री, पुत्र, पुत्री, इनको कभी भी बिना स्नान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, याद रखो। बिना स्नान का अगर स्पर्श किया अग्नि को, फिर वो अग्नि को आपको जलाएगा। जलाएगा अर्थ क्या? लगेगा नहीं, वो अग्नि चंचल मंचल आपके अंदर व्याकुलता बढ़ाएगा। बिना स्नान का गुरु को स्पर्श किया तो दरिद्रता आएगा। बिना स्नान का देवता का स्पर्श किया, देव मूर्ति, फोटो, आयुष्य घट जाएगा। और बत्ती लगा, उसमें भी दरिद्रता आएगा। तो इसके लिए स्नान आदि करके, अपना शास्त्र पहले स्नान करना चाहिए नित्य। स्नान होने के बाद ही सब जप तप आदि पूजा नित्य कर्म, और उठने के बाद पहला स्नान के बाद फिर आप जल का स्पर्श। जल भी कैसा लेना चाहिए? उस जल में हाथ रखकर मंत्र बोलना चाहिए कि ये गंगा तो सब शुद्ध करने वाला है, तो शुद्ध करो। मंत्र बोलकर, मंत्र लिखकर उसमें स्नान करके फिर वो सात्विक हो जाता है। तब तक वो तमोगुणी रहता है, तमो प्रधान, जड़त्व भाव रहता है। आज इतना है। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर महादेव।